अंधेरों में घूमती। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं गुल्ली बुली और खूनी मुकुट का पहला पार्ट। सदियों की प्रतीक्षा और अब इस मुकुट की आखिरी मुहर टूटेगी। आज रात रक्त बहाकर मैं अमरता हासिल करूंगा। मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा और जो कोई मुझे रोकेगा उसकी आत्मा यहीं पे इन पत्थरों के बीच में हमेशा के लिए चीखती रहेगी। टुंटुंग सूर की हंसी पूरे जंगल में गूंजती है। अरे सुनो, मैंने चाचा की पुरानी पेटी में नक्शा पाया है। देख, इसमें लाल मुकुट मंदिर लिखा है। बुल्ली गुल्ली से वो नक्शा ले लेता है। ये तो हमारे गांव के उत्तर वाले जंगल में है ना, लेकिन वहाँ तो कोई जाता ही नहीं है। सुना है रात में पेड़ खुद में खुद हिलते हैं। अरे पेड़ नहीं, वहाँ भूत हिलते हैं भाई। और वैसे भी वहाँ गए तो मच्छर काट काट के पहले ही खून पी जाएंगे। भूत का तो मौका ही नहीं आएगा। तीनों हंसते हैं, लेकिन गुल्ली की आंखों में एक अजीब सी चमक है। नक्शे के पीछे लिखा है, जो इस मुकुट को पाएगा वो पूरे गांव की किस्मत बदल देगा। सोचो, अगर ये सच है तो पहले हमें ये तय करना होगा कि ये किस्मत बदलना अच्छा होगा या बुरा। गुल्ली बुली सोन आपस में डिसाइड करते हैं कि ये लोग रात में आज जंगल में उस मंदिर में वो मुकुट लेने जरूर जाएंगे। रात का समय होता है। गुल्ली बुल्ली सोन जंगल के लिए निकल जाते हैं। सोन तो बहुत डरा हुआ है। यार, मुझे तो पहले ही डर लग रहा है। ये पत्तों की आवाज भी अजीब लग रही है। गुल्ली कहता है, चुप रह, जितना ज्यादा बोलेगा उतना ज्यादा डरेगा तू। अचानक दूर से घंटियों की आवाज सुनाई देती है। ये तो जंगल में बने मंदिर की तरफ से आ रही है। तीनों आगे बढ़ते हैं, तभी पेड़ों के बीच एक काला साया भागता हुआ दिखता है। सोन एकदम से चौंक जाता है। वो क्या था, आदमी या कुछ और? अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट आती है और एक ठंडी हवा का झोंका। गुल्ली तुरंत टार्च को घुमाता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। जैसे ये लोग मंदिर के पास पहुंचते हैं, जमीन अचानक से फटती है और उस काले धुएं से बने दो राक्षस बाहर निकलते हैं। दोनों राक्षस एक गहरी आवाज में कहते हैं, जो यहाँ आएगा वो यहीं सड़ेगा। भाग जाओ यहाँ से अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो। गुल्ली पास में पड़ी एक लकड़ी को उठाता है। पीछे हटो, नहीं मैं तुम लोगों को मार दूंगा। लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन राक्षसों को मारना असंभव लगता है। उनके वार शरीर से आर पार चले जाते हैं, क्योंकि वो लोग धुएं से बने होते हैं। सोन चिल्लाकर कहता है, ये असली नहीं है, परछाइयां हैं। गुल्ली अपने बैग से पुराने लोहे का सिक्का निकालता है और राक्षस की तरफ फेंकता है। सिक्का लगते ही राक्षस चीखकर धुएं में बदल जाता है। ये लोग लोहे से डरते हैं, इन्हें जल्दी मारो। तीनों किसी तरह बाकी राक्षसों को खत्म करते हैं, लेकिन तभी मंदिर के अंदर से एक तेज आवाज आती है। मंदिर के दरवाजे से एक लंबा दुबला पतला सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी बाहर आता है। अरे ये तो बाबा लंगोटी लाल है। अगर मैं समय पर नहीं आता तो तुम्हारी हड्डियां भी इसी जंगल में दब जाती। तीनों हक्के बक्के हो जाते हैं। आप कौन हैं? मैं इस मुकुट का रक्षक हूँ और आज रात टुंटुंग सूर वापस आ गया है। अगर उसे नहीं रोका तो कल का सूरज यहाँ निकलेगा ही नहीं। सोन बिस्तर पर लेटा हुआ था। अचानक उसकी आंखें बंद होती हैं और एक अजीब सपना आने लगता है। तू कौन है जो मुझे बुला रहा है? अचानक धुंध में एक काली परछाई दिखाई देती है। वो परछाई धीरे धीरे पास आती है और उसकी आंखें लाल चमकने लगती है। शॉन, तेरा नाम हमारे खून की किताब में लिखा जा चुका है। तू और तेरे दोस्त अब वापस नहीं जा सकते। सोन डर कर चिल्लाता है, नहीं। उसी
उसी समय वो जग जाता है और पसीने से तरबतर रहता है। सॉन के चिल्लाने की वजह से गुल्ली उठ जाता है। क्या हुआ रे पगले, फिर से बुरे सपने देख रहा था? ये कोई आम सपना नहीं था गुल्ली, ये टुंग टुंग सुहुर का बुलावा था। सॉन के सपने के बाद गुल्ली बुल्ली और सॉन बाबा के पास पहुंचते हैं। बाबा कुछ गड़बड़ है, सॉन को अजीब सपना आया है। बाबा लंगोटी लाल कहते हैं सपना नहीं, ये तुम्हें खींचने की कोशिश थी। टुंग टुंग सुहुर अब सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि तुम्हारे मन में घुसकर हमला कर रहा है। बाबा मैं डरा नहीं हूँ, लेकिन वो कह रहा था हमारे नाम खून की किताब में लिखे जा चुके हैं। खून की किताब? वो किताब सिर्फ खून और बलिदान से मिटती है। मतलब अब हमें मरना पड़ेगा? नहीं, लेकिन तुम्हें उस किताब का वो पन्ना जलाना होगा, और वो पन्ना टुंग टुंग सुहुर के किले के सबसे अंधेरे कमरे में है। खून की किताब खुल चुकी है। अब ये तीनों लड़के मेरी दुनिया में फंस चुके हैं। टुंग टुंग सुहुर के पीछे उसके दो साथी खड़े हैं, जहरीला नाग और काला जादूगर नौरिक। मालिक, क्या हमें उन पर सीधा हमला करना चाहिए? नहीं, पहले उनके अंदर डर भर दो। जब वो डर में डूबेंगे तभी मैं उनका जीवन ले सकूंगा। गुल्ली बुल्ली और सॉन टॉर्च लेकर घर लौट रहे हैं। अचानक पेड़ों के बीच से धुंध फैलने लगती है। ये धुंध अचानक कहां से आ गई? अचानक धुंध में से कंकाल जैसा हाथ सॉन की गर्दन पकड़ लेता है। बचाओ बचाओ गुल्ली बुल्ली बचाओ, छोड़ उसे। गुल्ली डंडा मारने की कोशिश करता है लेकिन हाथ गायब हो जाता है। अचानक हवा में काला साया हंसते हुए दिखता है। ये तो बस शुरुआत है, अगली बार सिर्फ एक नहीं 100 हाथ तुम्हें खींचेंगे। तो दोस्तों क्या होगा आगे, ये सब जानने के लिए हमको देखना होगा खूनी मुकुट का पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और देखते रहिए आपका अपना चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।